नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की हर घंटे की कमाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पिछले 6 महीने से हर घंटे 90 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मुकेश अंबानी की कमाई को लेकर यह जानकारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2020 के 9वें संस्करण में सामने आई है। 31 अगस्त 2020 तक 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति वाले भारत के सबसे धनी लोग इस लिस्ट में शामिल होते हैं। मुकेश अंबानी की कमाई ऐसे दौर में बढ़ी है जब कोरोना और लॉकडाउन के चलते देश की GDP माइनस में चली गई है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल पहले स्थान पर काबिज है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल आय 6,58,400 करोड़ रुपए है। पिछले एक साल में उनकी संपत्ति में 73% की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। अब मनोरंजन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी डिज्नी ने अपने थीम पार्कों में कार्यरत 28,000 कर्मचारियों की छुट्टी का फैसला किया है। कंपनी ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के लंबे समय तक प्रभावी होने के मद्देनजर अमेरिका के अधिकांश थीम पार्कों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। बुधवार को कारोबार के तीसरे दिन BSE 95 अंक ऊपर 38,068 पर और निफ्टी 19 अंक ऊपर 11,244 के स्तर पर खुला। बाजार में ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में शानदार बढ़त है। सरकारी कंपनी ONGC और BPCL के शेयरों में 2-2% की बढ़त है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में नए डील के चलते 1% की बढ़त है। गिरने वाले शेयरों में बैंकिंग शेयर ICICI बैंक का शेयर 1% से ज्यादा नीचे कारोबार कर रहा है। दिग्गज टेक कंपनी गूगल जल्दी प्ले स्टोर की इन ऐप परचेज से जुड़ी गाइडलाइन में बदलाव करने वाली है, जिसका सीधा असर डेवलपर्स पर होगा। दरअसल अब डेवलपर्स को इस पर टैक्स देना होगा। इसके साथ ही प्ले स्टोर के जरिए डिजिटल सामग्री बेचने वाले ऐप को गूगल प्ले बिलिंग प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार 25% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आज के वैल्यूएशन पर इतनी हिस्सेदारी बिकने पर सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि यह बिक्री की प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार बजट के अंतर को कम करने के लिए LIC में इतनी ज्यादा हिस्सेदारी बेचना चाहती है। हालांकि सरकार को IPO से पहले संसद के एक्ट को बदलना होगा, क्योंकि LIC का गठन इसी एक्ट के तहत किया गया था। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार घरेलू क्रूड तेल पर सेस को आधा करने पर विचार कर रही है। इससे देश में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा मिलेगा। यदि सरकार सेस को आधा कर देती है तो तेल उत्पादकों को अपना मार्जिन बनाए रखने और खोज संबंधित गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक तेल मंत्रालय और क्रूड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने सेस में कटौती को लेकर वित्त मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा है। मौजूदा समय में घरेलू क्रूड पर 20% सेस की वसूली की जाती है। यदि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेता है तो घरेलू क्रूड पर सेस घटकर 10% रह जाएगा। अमेरिका की स्पेस कंपनी SpaceX के CEO एलन मस्क स्पेस इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक का IPO लाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि यह IPO तब लाया जाएगा जब रेवेन्यू ग्रोथ आसान और उम्मीद के मुताबिक होगा। मस्क ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी दी है। मस्क ने एक ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक बाजार से जुटाया गया पैसा अनियमित कैश फ्लो की तरह नहीं होता है। मस्क ने पिछले साल कहा था कि स्टारलिंक SpaceX के लिए रेवेन्यू की नई धारा बनेगा। कोरोना की महामारी के कारण एशिया में 1967 के बाद सबसे कम सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर रह सकती है। यह 0.9% के आसपास रहेगी। यह अनुमान विश्व बैंक ने लगाया है। विश्व बैंक ने आर्थिक अपडेट में यह जानकारी दी है। विश्व बैंक की इस जानकारी के मुताबिक कोरोना की वजह से इस बार पूर्वी एशिया और एशिया पैसिफिक में पिछले 50 सालों की सबसे कम विकास दर होगी। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ चीन में भी अर्थव्यवस्था 50 से ज्यादा सालों के दौरान सबसे धीमी वृद्धि रहने की उम्मीद है। नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक कारोबार करने वाला टाटा ग्रुप सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। इस ऐप के जरिए टाटा ग्रुप रिटेल सेक्टर में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। इस सुपर ऐप के लिए फंड जुटाने के मकसद से ग्रुप संभावित निवेशकों से बातचीत कर रहा है। इस फंड के बदले टाटा ग्रुप निवेशकों को सुपर ऐप में हिस्सेदारी देगा। सूत्रों के हवाले से खबरों में कहा गया है कि सुपर ऐप में हिस्सेदारी के लिए अमेरिका की होलसेल कंपनी वॉलमार्ट इंक की टाटा ग्रुप से बातचीत चल रही है। खबरों के मुताबिक वॉलमार्ट इंक सुपर ऐप में 20 से 25 बिलियन डॉलर करीब 1,04,000 से 1,08,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।